हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी की जो डेली टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है, आज उसका 24वां टेस्ट है और आज अपने इस टेस्ट में बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के टॉपिक पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार के विषय में। दोस्तों, आज के टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या 25 रहने वाली है और ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। दोस्तों देखिएगा, ये हमारी तीसरी यूनिट है और ये पहली यूनिट दूसरी यूनिट के टेस्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ भक्ति सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, सारा मुगल काल और देखिएगा भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 की क्रांति, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, ये सारे टॉपिक के टेस्ट अपने देख चुके हैं। आज अपने पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार के विषय में बात करेंगे। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे। दोस्तों, इसके अलावा मैं बता दूं कि इन सभी टॉपिक्स की ये जो सारी यूनिट्स हैं उनके कंप्लीट लेक्चर भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। वहाँ पर जाकर के आप उस सिलेबस को पूरा कर सकते हैं और सिलेबस पूरा करने के बाद में या फिर साथ ही साथ आप उनकी वीडियो देख करके ये वाले टॉपिक जो हैं पढ़ने के बाद में टेस्ट के द्वारा इनकी अपने जांच भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको कितना याद हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो कौन सा है। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? कुलीन जमींदार ने, नवीन धनवान व्यापारी वर्ग ने, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग ने या फिर शिक्षित मुसलमान वर्ग ने? यानी हमने क्या पूछा है, सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से कौन सा वर्ग जो है वो प्रभावित हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ये जो वर्ग है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था पश्चिमी सभ्यता से। देखिएगा, नवीन जो पाश्चात्य शिक्षित वर्ग था वो वहाँ के तर्कवाद, मानववाद और विज्ञानवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और इसी नव ज्ञान से प्रभावित होकर के जो हमारे यहाँ के भारतीय समाज सुधारक थे, धर्म सुधारक थे, वो हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न करते हैं और साथ ही साथ वो प्रयत्न करते हैं दूर करने का अंधविश्वास के प्रति देखिएगा वो विरोध व्यक्त करते हैं। मूर्ति पूजा का भी वो विरोध करते हैं। साथ ही साथ तीर्थ यात्रा जैसी जो कुरीतियाँ थी, उनके अनुसार जो कुरीतियाँ थी उन सभी को दूर करने के लिए वो अपने आंदोलन भी चलाते हैं, समाज सुधार के कार्य करते हैं। दोस्तों बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। तो दूसरा जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? विवेकानंद है, राजा राम मोहन राय है, रविंद्रनाथ टैगोर है या फिर दयानंद सरस्वती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहते हैं। इनके कुछ और नाम भी आते हैं, जैसे हम बात करें भारतीय पुनर्जागरण का पिता अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन होगा? वो भी राजा राम मोहन राय होंगे। इसके बाद में अगर आपसे कहा जाए भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कौन था, तो उस प्रश्न का आंसर भी क्या होगा? यही होगा। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाए तो भी राजा राम मोहन राय ही होंगे। अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक भारत का पिता तो भी कौन सा आंसर होगा? तो भी यही है दोस्तों, प्रथम आधुनिक पुरुष। बहुत सारे इनके नाम आते हैं दोस्तों, एक आधा क्वेश्चन इनमें से पूछ लेता है। इसके अलावा देखिएगा युग दूत भी इन्हें कहा जाता है। इतने सारे नाम जो इनके आते हैं दोस्तों, कोई सा भी पूछा जा सकता है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था है जो वो कौन सी थी? तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास में, ब्रह्म समाज है, आत्मीय सभा है, ब्रह्म सभा है और तत्वबोधिनी। हमें बताना है कि इनमें से किस सभा की स्थापना उनसे सबसे पहले की थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आत्मीय सभा की स्थापना इनके द्वारा सबसे पहले की गई थी। दोस्तों 1815 की बात है। कब की बात है? 1815 के अंदर राजा राम मोहन राय अपने कुछ युवा समर्थकों के साथ में आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। कौन सी सभा की? आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। और किस लिए करते हैं? हिंदू धर्म के एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए। हिंदू धर्म के एकेश्वरवाद जो मत है उसका प्रचार करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा जो हमारा प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों ऑप्शन है 1816 में, 1820 में, 1828 में या फिर 1830 के अंदर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 1828 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त
1828 को देखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और पहले इसका नाम हुआ करता था ब्रह्म सभा। 1828 में जिसकी स्थापना की वो थी ब्रह्म सभा और आगे चल करके यही जो है ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया था, इसे ही ब्रह्म समाज कहते हैं। और इसने देखिए विरोध किया था मूर्ति पूजा का, इसने विरोध किया मूर्ति पूजा का और साथ ही साथ एक ही ब्रह्म की पूजा का उपदेश भी दिया था दोस्तों। और ये ऐसे लोगों की जमात मानी जाती है जो ईश्वर की एकता में विश्वास करती थी और मूर्ति पूजा से अलग रहा करते थे दोस्तों। इनके लिए देखिएगा ये जो नवीन धर्म था इसके अंदर सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक कर्मकांड, इनका कोई भी स्थान नहीं था दोस्तों। ब्रह्म समाज जो था उसने रंग वर्ण मत किसी का भी विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम और जीवन की उच्चतम विधि से मानवता की सेवा पर बल दिया था दोस्तों। इसके सिद्धांत जो हमारा ब्रह्म समाज था इसके जो मूल सिद्धांत थे वो थे मानव विवेक, या अपने कहीं भी आधारभूत जो सिद्धांत थे वो थे मानव विवेक, वेद और उपनिषद को मान करके चलते हैं दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों। हमें बताना है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों। ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, या फिर सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है अकबर द्वितीय ने। मुगल बादशाह थे अकबर द्वितीय, इनके द्वारा ये उपाधि दी गई थी राजा की। ये अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में, कब की बात कर रहे हैं, 1830 के अंदर तत्कालीन ब्रिटिश जो सम्राट थे विलियम चतुर्थ, उसके पास में अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए भेजते हैं, पेंशन की मात्रा को बढ़ाने के लिए भेजते हैं, उसकी बातचीत करने के लिए भेजते हैं। कुछ दिन वो वहाँ पर रहते हैं राजा राम मोहन राय। तो इंग्लैंड का ही एक स्थान है ब्रिस्टल के अंदर देखिएगा 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पर इनकी समाधि भी है जो बनी हुई है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। छठा जो हमारा प्रश्न है वो है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। हमने क्या पूछा है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए इसके जो ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, केशव चंद्र सेन थे, या फिर राजा राम मोहन राय थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने 1865 के अंदर केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन लेते हैं, जिसके कारण जो केशव चंद्र सेन है जो मौलिक ब्रह्म समाज जो था उससे अलग हो जाते हैं। और देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ में देवेंद्रनाथ टैगोर के पास में जो मूल शाखा है वो रह जाती है, जिसे आदि ब्रह्म समाज कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, आदि ब्रह्म समाज कहा जाता है। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज के दो टुकड़े हो गए। जो पुराना था जो देवेंद्रनाथ टैगोर के पास में रहा वो कहलाया आदि ब्रह्म समाज, और जो एक नया बना जिसमें शामिल थे केशव चंद्र सेन और उसके कुछ गुट के जो लोग थे, उन्होंने स्थापना की थी भारतीय ब्रह्म समाज की, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की, और इसे ही नवीन ब्रह्म समाज भी कहते हैं। चाहे नवीन कह दीजिए चाहे भारतीय ब्रह्म समाज कह दीजिए, एक ही बात है। बाद में इस नवीन ब्रह्म समाज में भी फूट पड़ जाती है दोस्तों 1878 के अंदर। और इसके बाद में देखिएगा एक और इसमें से निकल करके आता है साधारण ब्रह्म समाज। तो दोस्तों इस प्रकार से आगे अपने देख सकते हैं कि ये इनका विखंडन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 7वें प्रश्न की। ब्रह्म समाज के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं, हमें बताना है कौन सा कथन सही है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। दोस्तों एक सही है, एक व दो सही है, केवल 3 सही है, 1 व 2 व 3 तीनों सही है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है 1 और 2, केवल ये भी सही है और ये सही है, ये बात सही नहीं है दोस्तों। इसकी जो ब्रह्म समाज की स्थापना है 1828 में की गई थी, ये बात अपने अच्छे से जानते हैं। और देखिएगा इसके जो मुख्य सिद्धांत थे, ब्रह्म समाज के जो मुख्य सिद्धांत थे, एक तो था एकेश्वरवाद का प्रचार करना और इसमें देखिए विश्वास करना, साथ ही साथ कुरीतियों से मुक्त करना, कुरीतियों को हटाना। फिर इसके बाद में था इनका मूर्ति पूजा का विरोध,
मूर्ति पूजा का विरोध करना और पुरोहितों का जो वर्चस्व है उसको समाप्त करना था। साथ ही साथ इनका उद्देश्य था स्त्रियों की स्थिति को सुधारना। ये इस सिद्धांत के मूल उद्देश्य मान करके चलते हैं दोस्तों। और अब बात करें, वेदों को त्रुटिहीन मानने वाले ये नहीं थे, वेदों को त्रुटिहीन मानने वाले थे दयानंद सरस्वती। उन्होंने जो है वेदों को त्रुटिहीन माना था दोस्तों, तो ये बात उनके लिए है, इसलिए ये कथन सही नहीं है। बाकी दोनों कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे, स्वामी विवेकानंद थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे या फिर राजा राम मोहन राय थे दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद को नव हिंदूवाद का प्रवर्तक माना जाता है, इसके सबसे बड़े प्रतिनिधि मान करके चलते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इन्हीं से जुड़ा हुआ है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। 1893 में, 1895 में, 1897 में या फिर 1899 में दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 1893। 1893 के अंदर शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने अपना भाषण जो है वो दिया था दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये भी बहुत बार पूछा जाता है। रामकृष्ण परमहंस ने, एम.एन. दासगुप्ता ने, स्वामी विवेकानंद ने या स्वामी रंगनाथ नंद ने की थी? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की। कब की थी? तो ये आता है 1897 के अंदर इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और 1909 के अंदर देखिएगा सोसाइटी पंजीकरण के अंतर्गत इसकी जो है विधिवत जो औपचारिकताएं होती हैं वो कंप्लीट हो गई थी दोस्तों। रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है वो खोला गया था बेलूर में, और बेलूर कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता के अंदर देखिएगा इसका मुख्यालय खोला गया था दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? हमें बताना है इस कथन के कहने वाले व्यक्ति का नाम। तो ऑप्शन है हमारे पास में सिस्टर निवेदिता, सावित्रीबाई फुले, एनी बेसेंट या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता ये विवेकानंद की ही शिष्या थी और इन्होंने ही ये कहा था ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है 12वां, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन है 1865 में, 1870 में, 1875 में और 1880 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 1875। दयानंद सरस्वती जिनका मूल नाम था मूलशंकर ने अप्रैल 1875 के अंदर देखिएगा आर्य समाज की स्थापना की थी। उसका उद्देश्य था जो हमारा वैदिक धर्म है उसको पुनः स्थापित करना, वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की थी। और ये जो आंदोलन है इसका जो प्रसार है पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ था दोस्तों। ये पाश्चात्य शिक्षा के प्रतिस्वरूप आता है, प्रतिरूप में आता है दोस्तों। 1877 की बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका जो मुख्यालय है वो खोला गया था लाहौर में और तभी से इसका बहुत ज़्यादा प्रचार होता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। फैक्चुअल है बिल्कुल, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी श्रद्धानंद। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला 14वां हमारा प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है, राजा राम मोहन राय है, स्वामी विवेकानंद है या स्वामी श्रद्धानंद है? आई होप दोस्तों कि इस क्वेश्चन का आंसर किसी का भी गलत होने वाला नहीं है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगले प्रश्न की बात करें, 15वां हमारा प्रश्न है किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन चलाया था? हमें बताना है कि कौन सा ऐसा संगठन है जिसने शुद्धि आंदोलन चलाया, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज या फिर प्रार्थना समाज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आर्य समाज। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। इसमें था कि जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया है, शुद्धि आंदोलन के द्वारा उन्हें वापस लेकर के आना। तो शुद्धि आंदोलन जो है उसी से संबंधित था, हिंदू धर्म में वापसी हेतु शुद्धि आंदोलन जो है वो चलाया गया था दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? हमें बताना है किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना।
राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने ये कहा था स्वराज्य शब्द जो है इसका सबसे पहले प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो दोस्तों 17वां जो हमारा प्रश्न है वो है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, स्वामी सहजानंद थे, स्वामी विवेकानंद थे या थे आत्माराम पांडुरंग शास्त्री। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आत्माराम पांडुरंग शास्त्री। इसकी जो स्थापना है वो आत्माराम पांडुरंग शास्त्री के द्वारा की गई थी केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 के अंदर। 1867 में बम्बई के अंदर आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग शास्त्री के द्वारा जो है बम्बई के अंदर प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी और इससे 1869 के अंदर जुड़े थे महादेव गोविंद रानाडे का नाम आता है, वो इससे जुड़ जाते हैं। दोस्तों इस संस्था का जो उद्देश्य था वो जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ये सारे कार्य इनके द्वारा किए जाते थे। अगला प्रश्न है हमारा 18वां, देव समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है हमारे पास में वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री या फिर रामकृष्ण परमहंस। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज की स्थापना की गई थी 1887 के अंदर लाहौर में। ये दोस्तों ब्रह्म समाज के ही पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देव शास्त्र नामक जो पुस्तक है उसके अंदर संकलित किया गया है। ये प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता, सत्कार्यों की आवश्यकता, ऐसी बातों पर बल देने का कार्य करते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, शिवनाथ शास्त्री या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 के अंदर सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। दोस्तों इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, वो था गैर ब्राह्मण आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था और इनकी पुस्तक थी गुलामगिरी। ये याद रखिएगा, उनकी पुस्तक कौन सी थी? गुलामगिरी। तो दोस्तों 20वां हमारा प्रश्न है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? प्रार्थना समाज का, सत्यशोधक समाज का, आर्य समाज का या रामकृष्ण मिशन का? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज का कार्य था पिछड़े वर्गों का उत्थान करना। भी हमने बात भी की थी 1873 में ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की थी और यह आंदोलन था विशेष रूप से दलितों और निम्न जातियों के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था और ये एक प्रकार का ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। दोस्तों कैसा आंदोलन था? ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था और इसके प्रचार के लिए इन्होंने आलोचनात्मक जो ग्रंथ लिखे थे उसमें गुलामगिरी की बात आती है, जिसकी बात हमने पिछले प्रश्न में की थी, और साथ साथ एक और आता है सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। इनके द्वारा जो ये आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे गए थे इनमें अपने मत का प्रचार किया गया था। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 21वां हमारा प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास में हरिदास स्वामी, शिवदयाल साहब, शिवनारायण अग्निहोत्री या स्वामी श्रद्धानंद। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है शिवदयाल साहब के द्वारा राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की गई थी 1861 के अंदर आगरा में। देखिएगा ये एक बैंकर थे जिन्हें हम महाजन भी कह सकते हैं। तुलसीराम इन्हें ही क्या कहा जाता था? शिवदयाल साहब कहा जाता था या स्वामी जी भी कहते थे, इसी नाम से ये लोकप्रिय थे। दोस्तों ये इस मत को यानी राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर, गुरु की महत्ता, संतों का साथ यानी सत्संग की बात ये किया करते थे। इसी प्रकार के साधारण जो सामाजिक जीवन है उसमें विश्वास किया करते थे। दोस्तों ये मंदिरों, तीर्थों, पवित्र स्थलों को किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं दिया करते थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 22वां जो हमारा प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास में MG रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित रमाबाई या गोपाल हरि देशमुख। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है गोपाल हरि देशमुख। इन्हें देखिएगा लोक हितवाद के नाम से जाना जाता है, लोक हितवादी कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न जो है हमारा 23वां प्रश्न, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है MG रानाडे, दादा भाई नौरोजी, पंडित रमाबाई या विष्णु परशुराम पंडित। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है विष्णु परशुराम पंडित। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान चलाया था। कहाँ पर? महाराष्ट्र की अपने बात कर रहे हैं दोस्तों। और इन्होंने 1850 के अंदर विडो रीमैरिज
एसोसिएशन की स्थापना की थी दोस्तों 1850 के अंदर, और साथ ही साथ इन्होंने विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 24वां जो हमारा प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन है 1856, 1858, 1859 या फिर 1862 के अंदर। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो 1856 है। 1856 में देखिएगा 2 कानून बने थे, एक तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है और दूसरा था धार्मिक अक्षमता कानून। धार्मिक अक्षमता कानून ये भी कब बना था? 1856 में ही, और विधवा पुनर्विवाह जो कानून है वो भी 1856 में ही बना था। दोनों की ही बात इसके अंदर की जाती है, एक ही सन है। अगले प्रश्न की बात करें, 25वां और हमारा अंतिम प्रश्न है आज का। शारदा अधिनियम के माध्यम से लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ऑप्शन है 12 व 16, 14 व 18, 15 व 21 या फिर 16 व 22। यहाँ क्रमशः देख लेना दोस्तों, लड़कियों व लड़कों की, यानी लड़कियों के पहले है, लड़कों के बाद में है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, यानी 14 लड़कियों की आयु होनी चाहिए और 18 लड़के की आयु होनी चाहिए। दोस्तों देखिएगा, शारदा एक्ट बना था 1929 में। शारदा एक्ट बना, शारदा एक्ट, और इसको बनाने के अंदर मुख्य जो रोल आता है वो हरविलास शारदा का आता है। हरविलास शारदा ये कहाँ से थे दोस्तों? ये अजमेर निवासी थे। ये कहाँ के निवासी थे? अजमेर के निवासी थे, और इन्हीं के प्रयासों से ये कानून बना था, इसलिए इसे शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसके बाद में ही देखिए, लड़कियों की जो है विवाह हेतु आयु न्यूनतम 14 वर्ष और जो लड़कों की आयु है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रश्न पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित। ये पूरे नहीं हो पाए दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह जाते हैं जिनकी बात अपने अगले टेस्ट में यानी 25वें टेस्ट के अंदर करेंगे। भाग 2 के रूप में बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों, आपके लिए उपयोगी हों, तो इसे लाइक कर देना। कुछ समझ में आया हो तो दोस्तों को शेयर भी कर देना, और दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं और हमारे साथ ही जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं। दोस्तों इन टॉपिक्स की जो PDF है वो आपको समयानुसार मिलती रहती है, आगे भी मिलती रहेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ और करते रहिए अपनी तैयारी। मिलते हैं कल के लेक्चर में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।